क्या वाकई ऑन्कोथर्मिया एक मौसर इलाज है? क्रोनिक पेन असल में होता क्या है? क्या ऑन्कोथर्मिया इस तरह के दर्दों के साथ साथ भी मुफीद है? जो स्लो हीटिंग प्रोसेस है ये दो काम करता है। तो आर्थराइटिस में वाकई ऑन्कोथर्मिया एक मौसर इलाज है? तो जो लोग सालों से पेन किलर्स वगैरह ले रहे हैं तो उसमें क्या कोई बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं ऑन्कोथर्मिया के ज़रिए? क्या ऑन्कोथर्मिया जो है ये स्पोर्ट्स जैसे स्प्रेन्स या मस्कुलर जो पेन्स होते हैं उनमें भी फ़ायदेमंद है? हर शख्स को आजकल ब्लड प्रेशर और शुगर है, तो क्या उन लोगों के लिए भी ये ठीक है? तो आमतौर पे लोग घरों में टोटके और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो क्या ऑन्कोथर्मिया भी घर पे मुमकिन है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक का पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं सेहत, इलाज और उम्मीद की। आज का मौजूद सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो कैंसर से लड़ रहे हैं, बल्कि उन लोगों के लिए भी है जो सालों से दायमी दर्द, जोड़ों के दर्द या आर्थराइटिस जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। हम बात करेंगे एक जदीद तरीका इलाज ऑन्कोथर्मिया की, जो बग़ैर दर्द, बग़ैर साइड इफ़ेक्ट दायमी दर्द में रिलीफ देने में एक अहम कदम समझा जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राना अतीक अनवर ख़ान, जो इस मैदान में वसी तजर्बा रखते हैं। चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि वाकई ऑन्कोथर्मिया एक मौसर इलाज है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो थोड़ा सा ये बताएं कि क्रोनिक पेन असल में होता क्या है, इसकी साइंस क्या है? क्रोनिक पेन हम ऐसे पेन को कहते हैं जो दर्द 3 या 4 माह से ज़्यादा पुराना हो और उसके अंदर पेशेंट बहुत अरसे से जो है वो दवाइयाँ ले रहा हो, ऐसे दर्द को हम क्रोनिक पेन कहते हैं। इसमें बेसिकली होता है कि उस एरिया में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ जाती हैं जिसमें आप कह सकते हैं कि वहाँ के टिश्यूज़ की डैमेज हो चुकी होती है, ब्लड सप्लाई कम हो चुकी होती है, ये दर्द हम क्रोनिक पेन कहते हैं। सही। तो क्या ऑन्कोथर्मिया इस तरह के दर्दों के साथ साथ भी मुफीद है? जी हाँ, बिल्कुल। बल्कि हम कहेंगे क्रोनिक पेन के अंदर तो बहुत अच्छा साबित हुआ है, क्योंकि इसमें बेसिकली ये उस क्रोनिक पेन जिस एरिया में, जिस टिश्यू में या जिस जोड़ में हो रहा होता है, वहाँ की इन्वायरमेंट में रीजनरेशन प्रोसेस को ये बूस्टअप करता है, जिससे वहाँ पर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और वहाँ का पेन जो है वो रिलीफ होना शुरू हो जाता है। सही। तो ये तरीका इलाज ऐसे क्रोनिक पेन्स पे कैसे असर करता है? बेसिकली वहाँ पर इन्वायरमेंट ऐसी हो चुकी होती है, जैसे हम देखा होगा जोड़ों का, लोगों को बहुत पुराने जोड़ों के दर्द होते हैं, उनमें वहाँ पर हड्डियों का घिस जाना, वहाँ पर एवैस्कुलर इन्वायरमेंट यानी कि ब्लड सप्लाई कम हो चुकी होती है। कई दफ़ा आपने सुना होगा लोग कहते हैं जोड़ों में जी पानी कम हो गया है, बेसिकली ड्राई जॉइंट्स की वहाँ पर बेसिकली जो रीजनरेशन प्रोसेस है वो रुक चुका होता है और उसके रुकने की वजह वहाँ पर ब्लड सप्लाई का मुकम्मल तौर पर ना पहुँचना होता है। तो जब हम ये एक स्लो हीटिंग प्रोसेस देते हैं तो ये जो स्लो हीटिंग प्रोसेस है ये दो काम करता है। एक तो ये वहाँ पर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और इम्यूनिटी, आपको पता है जहाँ पर भी इम्यूनिटी बढ़ती है वहाँ पर आपकी जिस्म की मुदाफ़त बढ़ती है, जिस्म के अंदर आप कह सकते हैं कि इम्प्रूवमेंट आती है। दूसरी तरफ वहाँ पर जो ये ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जो हीटिंग है वहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि बहुत ही माइल्ड सी इन्वायरमेंट क्रिएट होती है हीट से, एक इन्फ्लेमेशन की, जहाँ पर ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। वो जो ब्लड सर्कुलेशन को ये बढ़ाता है, वो ब्लड सप्लाई बढ़ने से उस टिश्यू के अंदर रीजनरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। उस हीलिंग से पेशेंट के अंदर जो दर्द है, जो दायमिंग दर्द है, जो पुराना दर्द है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, पेशेंट को रिलीफ फील होना शुरू हो जाता है। सही। ख़ास तौर पे जैसे अभी मैंने बात की भी स्टार्ट में भी आर्थराइटिस की, तो आर्थराइटिस में वाकई ऑन्कोथर्मिया एक मौसर इलाज है? जी बिल्कुल, क्योंकि आर्थराइटिस में बेसिकली जब मैंने पिछले आपके क्वेश्चन में बताया कि इन्वायरमेंट एवैस्कुलर हो जाती है, जोड़ जो है वो घिस चुके होते हैं, वहाँ पर रीजनरेशन प्रोसेस रुक चुका होता है। तो वहाँ पर हमने देखा है कि जब हम ये लो हीट प्रोसेस देते हैं तो इससे वहाँ पर एक तो वहाँ की आप कह सकते हैं कि रिपेयर मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, पेशेंट्स को फौरी तौर पे रिलीफ मिलता है और कई पेशेंट्स तो पहले सेशन में ही अपने आप को काफ़ी बेहतर महसूस करने लग जाते हैं। सही। आमतौर पे लोग फिजियोथेरेपी की तरफ जाते हैं, तो फिजियोथेरेपी और आर्थराइटिस में क्या फ़र्क है? दोनों को एक साथ भी लेके चल सकते हैं? देखिए, फिजियोथेरेपी जो है वो एक एक्सरसाइज का नाम है, एक ऐसी एक्सरसाइज जिससे आप जॉइंट्स और पेन्स जो आपके जिस्म के अंदर मसल्स पेन्स होते हैं उसको ख़त्म किया जाता है। कुछ ऐसे एक्सरसाइज टूल्स आपको बताए जाते हैं। लेकिन फिजियोथेरेपी जो है वो एक्सरसाइज से एक आपको आप कह सकते हैं कि उस एरिया में जो जॉइंट के अंदर जो चेंजेस आई हैं उसको ख़त्म तो नहीं कर सकती, लेकिन ये कि उस एक्सरसाइज से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। ऑन्कोथर्मिया टोटली डिफरेंट है। ऑन्कोथर्मिया जिस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें हम हीटिंग प्रोसेस डालते हैं, ये जो लो हीट जाती है ये वहाँ पर रीजनरेशन प्रोसेस स्टार्ट करती है। फिजियोथेरेपी रीजनरेशन नहीं करेगी, फिजियोथेरेपी जस्ट एक्सरसाइज से उस मसल्स की मूवमेंट को इम्प्रूव करके
पेशेंट के पेन को कम करेगी, बट वो आर्जी होगा, पेशेंट को फिजियोथेरेपी काफ़ी लंबे अरसे तक करनी पड़ेगी। जबकि ऑन्कोथर्मिया जो है वो उसके जो सेशंस होंगे उसके अंदर हम इस इम्प्रूवमेंट को एक ख़ास टाइम टेबल के अंदर अचीव कर जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर आप फिजियोथेरेपी भी कर रहे हैं और साथ में ऑन्कोथर्मिया दे रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि इसमें इम्प्रूवमेंट जो है वो रैपिड हो जाएगी, तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आना शुरू होगी। तो जो लोग सालों से पेन किलर्स वगैरह ले रहे हैं तो उसमें क्या कोई बेहतर रास्ता निकाल सकते हैं ऑन्कोथर्मिया के ज़रिए? जी बिल्कुल, जो लोग बहुत अरसे से पेन किलर ले रहे हैं, रीज़न यही है कि वो बेसिकली उनका जो दर्द है वो ठीक इसलिए हो रहा है कि वो दर्द की दवा लेते हैं। हमारे ऑन्कोथर्मिया में हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको हमने फर्स्ट सेशन दिया, उनको इतना अच्छा रिलीफ आया कि सेकंड सेशन से उन्होंने दर्द की दवाइयों को छोड़ना शुरू कर दिया, और चौथे या पाँचवें सेशन में आमतौर पर मेजॉरिटी ऑन एवरेज आप कह सकते हैं पेशेंट जो है वो दर्द की दवा छोड़ जाते हैं। और इतने लंबे अरसे तक जो लोग दर्द की दवा खाते हैं उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके गुर्दे फेल होने का अंदेशा होता है। इसके अलावा उन पेशेंट्स के मैदे के अंदर स्टमक अल्सर्स बन जाते हैं। तो इन पेन किलर्स या जिनको एनाल्जेसिस कहते हैं, इनसे नो डाउट दर्द में आराम तो आ रहा होता है, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बॉडी पे एक लॉन्ग टर्म में जाकर ज़ाहिर होना शुरू होते हैं। ऑन्कोथर्मिया का कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं, ना तो उसने किसी गुर्दे पे इफेक्ट करना है, ना स्टमक के अंदर अल्सर बनाने हैं। ये उसी एरिया में लोकली ट्रीटमेंट करके पेशेंट का पेन रिलीफ कर देगी। तो क्या इस इलाज का असर सिर्फ दर्द पे होता है या नींद और सुकून में भी कोई फ़र्क पड़ता है? देखिए, ये कोई ऐसी सूदिंग थेरेपी तो है नहीं कि इससे नींद आना शुरू हो जाएगी, लेकिन जिस पेशेंट को दर्द पेन होता है, आप अच्छी तरह समझते हैं कि उसको नींद नहीं आएगी, वो रात को भी बेचैन होगा, दिन में भी। तो और वैसे भी उसकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में रहेगी, तो स्ट्रेस बॉडी जो है वो कभी भी जो है रिलैक्स नहीं होती और ना ही उस पेशेंट को नींद आती है। हमारी ऑन्कोथर्मिया से चूँकि बेसिकली पेशेंट उस स्ट्रेस से बाहर आ रहा है क्योंकि उसका पेन रिलीव हो रहा है, और जब पेशेंट का पेन रिलीव होगा तो नो डाउट जब उसकी बॉडी रिलैक्स होगी तो उसको नींद भी आना शुरू हो जाएगी। तो ऐसे लोग जिनको फिब्रोमिल्जिया या फिर अनएक्सप्लेन्ड पेन जिसको कहा जाता है, तो उनके लिए भी ये इलाज मौजू है या नहीं? जी बिल्कुल, फाइब्रोमाइल्जिया अनएक्सप्लेन्ड पेन को कहा जाता है। इसमें कोई ख़ास पैथोलॉजिकल रीजंस नहीं होती कि कोई डिजीज़ नहीं होती बैकग्राउंड में। बेसिकली आपने देखा होगा प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं आफ्टर डिलीवरीज, इनको फाइब्रोमाइल्जिया बहुत ज़्यादा होता है, और जिन लोगों को बहुत ज़्यादा काम का स्ट्रेस होता है। बेसिकली फाइब्रोमाइल्जिया की मेन रीज़न जो है वो बॉडी स्ट्रेस है, उसकी वजह से उनके किसी भी एरिया का ऐसा पेन होता है जो उनको ठीक नहीं होता, और ये आमतौर में मसल्स पेन होते हैं। ऑन्कोथर्मिया में मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली बैकग्राउंड में जाके काम ये कर रहा होगा कि जो मसल्स के स्ट्रेन्स है, मसल का जो खिंचाव है, उसमें भी किसी हद तक खिंचाव की वजह से मसल फाइबर्स के अंदर भी ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है, फाइब्रोसिस होता है, डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो जब ऑन्कोथर्मिया दिया जाएगा तो उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होगी, मसल्स की रीजनरेशन होगी, मसल की इलास्टिसिटी यानी कि उसकी जो लचक है वो मेंटेन होना शुरू हो जाएगी। तो जब उसका मसल स्ट्रेंथ कम होगी तो ऑटोमेटिकली पेशेंट का स्ट्रेस कम होगा, फाइब्रोमाइल्जिया रिलीज़ होगा, और उसके साथ पेशेंट जब रिलैक्स होगा उसको नींद आएगी, तो स्ट्रेस का जो एलिमेंट है वो भी कम होना शुरू होता है। सही। तो अब तक आपके तजर्बे के हिसाब से कौन से ऐसे लोग हैं जो ऑन्कोथर्मिया से फ़ौरन जो है सेहतयाब हो जाते हैं, बेहतरी की तरफ आ जाते हैं? कैंसर के पेशेंट्स भी ठीक हो रहे हैं, और आर्थराइटिस यानी जिनको जोड़ों का दर्द या मसल पेन है वो भी आराम आ रहा है उन्हें। इसमें जवान भी आते हैं, बूढ़े भी आते हैं, दोनों को आराम आता है। लेकिन साफ ज़रा कि जो थोड़े मिडिल एज लोग होते हैं, दरमियानी एज के, उनकी बॉडी चूँकि थोड़ी सी ऑलरेडी कह सकते हैं कि एनर्जेटिक होती है, उनमें जब हम ये ऑन्कोथर्मिया देते हैं तो उनको रिस्पॉन्स ज़रा जल्दी आ जाता है। लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी चूँकि बॉडी वैसे ही आप कह सकते हैं कि बुढ़ापे की वजह से वीक हुई होती है, उनकी बॉडी के अंदर रीजनरेशन मैकेनिज़्म कुदरती तौर पर कम हो चुका होता है, वहाँ पर हमें थोड़ा सा टाइम लगता है इस थेरेपी से उनके पेन को रिलीव करने में। तो जैसे भी आपने बात की है, तो इस हवाले से क्या उम्र के हिसाब से भी मुख्तलिफ अंदाज से ये असर करता है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि नौजवान लोग जितने भी हमारे पास कोई आते हैं पेशेंट जिनको किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, कैंसर की वजह से या किसी और वजह से प्रॉब्लम है, उनको हम सेशन कम देते हैं। लेकिन जो बूढ़े लोग हैं उनको हम सेशन थोड़े ज़्यादा देते हैं। उनके सेशंस में हो सकता है कि टाइम भी कम कर दिया जाए ताकि उनको रिलीफ ज़रा जल्दी पहुंच सके। अगर कोई पहली बार ये इलाज करवा रहा है तो वो क्या एक्सपेक्ट करे? देखिए, लोग तो ये सोच कर आएंगे ना कि आज हमें ऑन्कोथर्मिया लगेगा तो हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले सेशन में मेजॉरिटी लोगों को आप कह सकते हैं कि पेन रिलीव हो जाता है। पेशेंट उठता है तो उसे लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बेसिकली उसको उस वक़्त उस पेन में जैसे रिलीफ आता है तो जैसे हमने पहले बात की वो रिलैक्स फील करता है। लेकिन ऐसा कतई नहीं, इसके सेशन बार बार लेने पड़ेंगे। सेशंस जो है वो एवेल्यूएशन के बाद डिसाइड किए जाते हैं कि कितने वक्फे से दिए जाएंगे।
उसमें ये है कि सेशन बार बार जब दिए जाएंगे तो वो जो एक कंटिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट होगा मसल्स के अंदर रिपेयर का, उसके साथ पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाएगा। घुटनों के दर्द में भी ये तरीका मौसर है? जी बिल्कुल, घुटनों के दर्द में बहुत अच्छा है। जोड़ों का दर्द, ख़ासतौर पे घुटनों का दर्द जो है वो इससे बहुत जल्दी से ठीक होता है। और वो पेशेंट जो व्हीलचेयर पे आते हैं या जिनके लिए उठकर चलना या वॉशरूम तक जाना मुश्किल होता है, उनमें से बहुत सारे हमारे पास ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने आकर हमसे फर्स्ट सेशन लिया है तो सेकंड सेशन से वो चलना भी शुरू कर दिया उन्होंने, और उनकी जो डेली लाइफ में जो प्रॉब्लम थे, वॉशरूम तक जाना, नमाज़ पढ़ना, इसमें बहुत हद तक इम्प्रूवमेंट आ गई। क्या ऑन्कोथर्मिया जो है ये स्पोर्ट्स जैसे स्प्रेन्स या मस्कुलर जो पेन्स होते हैं उनमें भी फ़ायदेमंद है? देखिए वहाँ पर एक एक्यूट इंजरी हुई है, हम चाहेंगे कि पहले वो एक्यूट इंजरी जो है वो ठीक हो। उस एक्यूट इंजरी के बाद जो क्रोनिक उसके अंदर डैमेज आ गया है उसको ठीक करने के लिए स्पोर्ट्स में यूजुअली जो इंजरी आती है उसके बाद लाजमी वहाँ पर कोई ना कोई मसल डैमेज रह जाती है या जॉइंट के अंदर कोई ना कोई डैमेज होती है जो परमानेंट हो जाती है। उस क्रोनिक प्रॉब्लम जो है, जो डैमेज रह गई है, परसिस्ट कर रही है, उसको ठीक करने के लिए हम ऑन्कोथर्मिया यूज़ कर सकते हैं। सही सही। पाकिस्तान के अलावा ये तरीका किन ममालिक में मज़ीद और किया जा रहा है? यूरोपियन ममालिक में, जिसमें जर्मनी, कोरिया, हंगरी, स्पेन, और इसके अलावा इधर अगर हम अफ्रीका में आ जाए, साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और फार ईस्ट में आप देख लें, फ़िलीपींस और आगे ऑस्ट्रेलिया, इन मुल्कों में बहुत कॉमनली ये यूज़ किया जा रहा है। अच्छा, आम तौर पे देखा जाता है कि जो भी शख्स होता है वो कोई भी अगर मेडिसिन ले रहा है या कोई ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो आम तौर पे लोग जो हैं उसके आदी हो जाते हैं, तो इसका भी ऐसा है कोई, या ये वक्ती तौर पे ही होता है, या इससे भी लोग आदी हो जाते हैं? क्योंकि हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस नहीं दे रहे पेशेंट को, कोई ड्रग नहीं दे रहे, इसलिए इसमें एडिक्शन नहीं हो सकती। ये एक लोकल प्रोसेस है, बॉडी के ख़ास हिस्से पे हम एक मशीन अप्लाई कर रहे हैं जो कि उसी एरिया में अपनी एनर्जी ट्रांसमिट करके वहाँ पे हीट प्रोड्यूस करके ट्रीट कर रही है। पूरी बाकी जो बॉडी है उस पर उसका कोई असर नहीं है, इसलिए इसमें किसी सूरत भी कोई एडिक्शन या कोई ऐसा नशा नहीं हो सकता। सही सही। अच्छा, आमतौर पर देखा जाता है कि हर शख्स को आजकल ब्लड प्रेशर और शुगर है, तो क्या उन लोगों के लिए भी ये ठीक है? उनकी इस डिज़ीज़ को तो फ़ायदा नहीं होगा हमारे ऑन्कोथर्मिया से, लेकिन इस ऑन्कोथर्मिया का इलाज जो है, इससे उनकी शुगर या ब्लड प्रेशर है वो मुतासर नहीं होंगे। सही सही, यानी कि वो करवा सकते हैं अगर वो करवाना चाहते जी। जैसे आप देखें कि जब हम कोई भी इलाज करते हैं, हम कैंसर के पेशेंट्स का इलाज करते हैं या कोई भी डॉक्टर इलाज करता है, हमारा सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि आपको शुगर या ब्लड प्रेशर है? पेशेंट कहता है जी मुझे है, मैं ब्लड प्रेशर की टैबलेट खाता हूँ या शुगर की कोई इंसुलिन लगाता हूँ। तो हमारे जहन में वो चीज़ बैठ जाती है कि हमने जो भी इलाज करना है वो हमने इस तरह करना है कि उसकी शुगर या ब्लड प्रेशर जो है वो डिस्टर्ब ना हो, पेशेंट की ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए हमारे ट्रीटमेंट से शुगर उसकी डिस्टर्ब ना हो जाए। तो हमें उनको बैलेंस करना पड़ता है कि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो उनके साथ काउंटर एक्ट ना करे, लेकिन ऑन्कोथर्मिया में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आम तौर पे लोग घरों में टोटके और इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो क्या ऑन्कोथर्मिया भी घर पे मुमकिन है? शुरू में लोग हमसे पूछते थे कि डॉक्टर साहब ये जो आप हीट दे रहे हैं क्या ये टकोर है? लोग की आप इसको वैसे कहते भी हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। घरों में जब आप किसी बच्चे को चोट लगती है या आपको भी वैसी चोट लगती है तो आप कोई गर्म कपड़ा करके लगाते हैं जिसे हम टकोर कहते हैं। बिल्कुल वो काम भी वही बेसिकली कर रहा होता है हीट, कि वो वहाँ पर जो एडिमा या इन्फ्लेमेशन होती है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर उसको रिपेयर कर रहा होता है। लेकिन ये एक आर्जी है। हमारा ऑन्कोथर्मिया जो है इसमें किसी किस्म का टकोर नहीं है, किसी किस्म की हीट सेंसेशन नहीं है। जैसे आप गर्म कपड़ा जिस्म को लगाएंगे तो आपको हीट महसूस होगी ना, हमारे ऑन्कोथर्मिया में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे ऑन्कोथर्मिया का जब इलेक्ट्रोड बॉडी पे लगता है उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स गुजरती हैं, एनर्जी ट्रांसमिट होती है, तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन पेशेंट को फील नहीं होती। तो ये आप इसको उस टकोर के साथ नहीं मैच कर सकते जो हम घरों में कर रहे हैं। तो ये तरीका इलाज घर वाले टकोर से हम हासिल नहीं कर सकते। सही सही। तो अब तक जो मरीज़ ये ऑन्कोथर्मिया करवा चुके हैं तो उनका फीडबैक कैसा रहा है? मैं कहूँगा कि 100% रहा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जितने पेशेंट हमारे पास आए हैं, हम कैंसर के पेशेंट को तो एक साइड रखते हैं क्योंकि उनका तो डिजीज़ रिलेटेड पेन है, उसमें हमारी बहुत सारी और भी कैंसर थेरेपीज चल रही होती हैं। लेकिन जो पेशेंट हमारे पास सिंपल क्रोनिक पेन, मसल्स पेन, जॉइंट पेन के साथ, जोड़ों के दर्द के साथ आए हैं, उनको तकरीबन 100% पेशेंट जो है ना उनको इम्प्रूवमेंट मिली है। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में इन सुनने वालों को आप क्या कहेंगे जो सालों से इस दर्द में मुब्तला हैं? देखिए, आखिर में मैं इन तमाम लोगों से जो कि क्रोनिक पेन के अंदर मुब्तला हैं उनसे कहूँगा कि ये उनका दर्द जो है उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो क्या वो चाहते हैं कि उनका इस दर्द से छुटकारा हासिल हो?
क्या वो चाहते हैं कि वो जो इतने अरसे से कई सालों से दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं उनसे उनका छुटकारा हासिल हो जाए। अगर वो ये चाहते हैं कि वो इस क्रोनिक बीमारी से छुटकारा हासिल करें तो मैं उनको कहूँगा कि वो एक दफ़ा ज़रूर हमारे इस ओंकोथर्मिया के इलाज को आजमाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी उनमें से आकर इसको आजमाएगा उसको रिज़ल्ट्स भी मिलेंगे और वो अपनी ज़िंदगी में इस बीमारी से जान भी छुड़ाएगा। और जो वो रात को करवटें बदलता है, दर्द से उसको नींद नहीं आती, हम समझते हैं कि हमारे इलाज से उनको उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने वक्त निकाला और इस अहम मौजू पर हमें सुनने का मौका दिया। अगर आप या आपके घर में कोई शख्स दायमी दर्द या फिर जोड़ों के दर्द में मुब्तला है तो ओंकोथर्मिया एक नया रास्ता हो सकता है बेहतरी का। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर लें। ये था कैंसर स्पेशलिस्ट क्लिनिक का पॉडकास्ट, कैंसर से निजात मुकम्मल रहनुमाई के साथ।